नमस्ते दोस्तों। यदि हम एक कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रश्न होता है कि ये कार की माइलेज कितनी है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है। क्या आप एक ऐसी रेशो के बारे में जानना चाहेंगे जो एक कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में हमें बता पाए? ये रेशो है एसेट टर्नओवर रेशो। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं एसेट टर्नओवर रेशो के बारे में। एसेट टर्नओवर रेशो एक ऐसा रेशो है जो बताता है कि एक कंपनी अपने एसेट्स को कितनी कुशलता से सेल्स जनरेट करने के लिए उपयोग कर रही है। ये रेशो कैलकुलेट करता है नेट सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ कंपनीज टोटल एसेट्स। इससे पता चलता है कि कंपनी के हर एक रुपए के एसेट से कितनी सेल्स जनरेट हुई है। अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज एसेट्स ऑफ द कंपनी। नेट सेल्स या ग्रॉस रेवेन्यू जो आता है इनकम स्टेटमेंट से डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, यानी साल की शुरुआत और अंत के टोटल एसेट्स का एवरेज। एसेट्स में हम करंट एसेट्स जैसे कैश, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट, पेटेंट्स, कॉपीराइट सभी को इंक्लूड करते हैं। हमें ये नंबर कंपनी की बैलेंस शीट से मिलता है। जैसे कि अगर एक कार की माइलेज 15 है तो इसका मतलब ये है कि वह कार 1 लीटर पेट्रोल में 15 किलोमीटर चलती है। उसी तरह अगर हम एसेट टर्नओवर रेशो को देखें और ये रेशो 3 है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के हर 1 रुपए के एसेट के ऊपर वो कंपनी 3 रुपए की नेट सेल्स जनरेट करती है। ये रेशो जितना अधिक होगा, कंपनी के एसेट्स की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब कंपनी उतनी ही ऑपरेशनली एफिशिएंट है। ये रेशो इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों को मदद करती है। यदि हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये रेशो 2 तरह से हमारी मदद करती है। सबसे पहले ये हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है ये समझने के लिए और ऐसी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो अपनी इन्वेंट्री और अपने एसेट्स को अच्छे से उपयोग करके अपनी रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रही हैं। दूसरा, ये रेशो एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर के ऑपरेशनली एफिशिएंट लीडर्स को सिलेक्ट करने में मदद करती है। कम एसेट टर्नओवर रेशो आपको ये बताती है कि या तो कंपनी अपने एसेट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रही है, या कंपनी अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, या फिर कंपनी की अकाउंट्स रिसीवेबल पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है। कंपनी की मैनेजमेंट भी इस रेशो को 2 तरह से यूज करती है। सबसे पहले तो ये जानने में कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कहां स्टैंड करते हैं। दूसरा, ये समझने में कि कंपनी के कौन से एसेट्स ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ताकि कंपनी उन्हीं प्रोडक्टिव एसेट्स में एक्सपेंशन प्लान बना सके। आइए अब जानते हैं 4 स्पेशल पॉइंट्स इस टर्नओवर रेशो के बारे में। सबसे पहले, टिपिकली ये रेशो एनुअल बेसिस पर कैलकुलेट की जाती है। दूसरा, इस रेशो की ट्रेंड को देखना चाहिए ताकि समझ आए कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपनी क्षमता का विस्तार कैसे कर रही है। तीसरा, अलग अलग इंडस्ट्रीज का रेशो अलग अलग होता है। जहां फूड एंड बेवरेज और रिटेल जैसे इंडस्ट्रीज का एसेट टर्नओवर रेशो ज़्यादा होता है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स का टर्नओवर रेशो काफ़ी कम होता है। इसलिए हमेशा इस रेशो को सेम सेक्टर की कंपनी से एनालाइज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इस रेशो की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कुछ अकाउंटिंग मैल प्रैक्टिस या फाइनेंशियल इंजीनियरिंग फ्रॉड्स करके कंपनीज इस रेशो को मैनिपुलेट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंपनी ए ने कंपनी बी को अपने एसेट्स बेच दिए और वापस उन्हें लीज पर ले लिया। तो इससे हुआ क्या, कंपनी के एसेट्स कम हो गए और ये रेशो बढ़ गई, क्योंकि एसेट्स आते हैं डिनोमिनेटर में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले तो एक होलिस्टिक एनालिसिस करके बाकी एफिशिएंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज को देखकर भी करें। टू सम अप, एसेट टर्नओवर रेशो एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको मदद करता है ये जानने में कि कौन सी कंपनीज अपने एसेट्स को अच्छे से उपयोग करके प्रभावी तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पा रही हैं। अगर आपको ये एसेट टर्नओवर रेशो का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो के लिए हमारे इन्वेस्टिंग की पाठशाला प्लेलिस्ट को देखते रहिए। धन्यवाद।